अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा 6 लेक्चर है कंप्यूटर क्लास का। क्लास हमारी 9th है। सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है जी कंप्यूटर साइंस, और चैप्टर नंबर हम 3 डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क्स का। और उस चैप्टर में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। हमने बेसिक्स को डिस्कस करना है डाटा कम्युनिकेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है। अगर हम कम्युनिकेशन को देखें तो कम्युनिकेशन क्या होता है जी, दो लोगों में या दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, उसमें जो आपस में बात कर रहे हैं या जो भी मैसेज शेयर कर रहे हैं, जो भी उनकी एक्टिविटी है उसको हम कम्युनिकेशन कह देते हैं जी। अब डाटा कम्युनिकेशन में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं और वो एक दूसरे को मैसेज उसमें सेंड किया जाए तो हम कह देते हैं जी ये डाटा कम्युनिकेशन है। अब वो जो डाटा है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट में भी हो सकता है, वो पिक्चर भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकती है, वो ऑडियो भी हो सकती है, कोई किसी भी फॉर्म का डाटा हो सकता है। तो अब डाटा जो हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन है, इसके कंपोनेंट्स हैं, जो बेसिक्स कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेंडर है जी, फिर रिसीवर है, फिर वो मैसेज, फिर प्रोटोकॉल, फिर ट्रांसमिशन मीडियम। अब सेंडर वो होता है जो सेंड कर रहा होता है, और रिसीवर है जो वो आपका जो रिसीव कर रहा है। मैसेज क्या है, जो हम मैसेज भेज रहे हैं। और प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम मैसेज भेजने से पहले वो प्री डिफाइंड होते हैं, उसको कह देते हैं कि जी प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है जी ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है कि जिस मीडियम के थ्रू हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कम्युनिकेशन हो रही है वो होती है जी ट्रांसमिशन मीडियम। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, फर्स्ट क्या है जी सेंडर है। अब सेंडर क्या कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है किसको जी, रिसीवर को। ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है मीडियम। अब मीडियम कोई भी हो सकता है हमारा। अब अगर हम इंटरनेट पे हैं तो हमारा कोई वायरलेस वाईफाई यूज़ कर रहे हैं वो भी हो सकता है, कोई केबल भी हो सकती है, कोई भी हमारा मीडियम हो सकता है। ठीक है जी। प्रोटोकॉल को मैंने रिप्रेजेंट किया है, कुछ रूल्स जो प्री डिफाइंड होते हैं, रूल 1 2, ये नंबर ऑफ मतलब जितने मर्जी रूल हो सकते हैं। अगर रूल n लिखा हुआ है कि इन्फिनिटी, इसको आप बोल सकते हैं, ये भी प्रोटोकॉल है। अब सेंडर के भी रूल हैं और रिसीवर के भी रूल हैं, इधर भी इसको प्रोटोकॉल दिया है। अब हम इसको फर्दर इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। क्या है जी, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। A communication system is used to transfer data from one point to another point। क्या ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्या एक पॉइंट से आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है दूसरे पॉइंट पर। अगर आपने इस पॉइंट से डाटा ट्रांसफ़र करना है इस पॉइंट पे तो हम कह देते हैं जी ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हैज़ वेल डिफाइंड स्टेप एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस। वो कह रहा है कि उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसके वो पर्टिकुलर सीक्वेंस से वो डाटा ट्रांसफ़र होता है और उसके ये कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू सेंड योर पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर और सेल फोन टू समवन। अब कह रहा है कि अगर आप अपनी पिक्चर अपने सेल फोन से किसी दूसरे सेल फोन को सेंड कर रहे हैं, यू नीड अ कम्युनिकेशन सिस्टम। जाहिर बात है, हमने अगर एक सेल फोन से दूसरे सेल फोन में पिक्चर सेंड कर लिया तो हमें कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। अब इसमें अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अब हम इंडिविजुअली इनको जो हमारे कंपोनेंट्स हैं एक 1 बाय 1 में इसको डिस्कस करते हैं। सेंडर इज़ अ डिवाइस दैट इनिशिएट द कम्युनिकेशन। जो क्या है कि ये सेंडर वो है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, जिसने वो कोई भी जो आपका डाटा है वो ट्रांसफ़र करना है। इट सेंड्स मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स। अब ये मैसेज सेंड करता है, वो क्या, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डाटा की कोई भी फॉर्म हो सकती है, वो नंबर्स, वो टेक्स्ट डाटा हो सकता है, वो पिक्चर हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स ऑफ ट्रांसमीटर। इसको सोर्स ऑफ ट्रांसमीटर भी कह देते हैं, सोर्स ऑफ ट्रांसमीटर, ये इसका सेकंड नाम है। बुक में ये भी आपके एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि डिफाइन सोर्स ऑफ ट्रांसमीटर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सेंडर का ही दूसरा नाम है।
नॉर्मली कंप्यूटर इज़ यूज़ एज अ सेंडर इन कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या है जी, कंप्यूटर को हम एज अ सेंडर यूज़ कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है जी हमारा रिसीवर। अब रिसीवर क्या है, ये जो सेंडर था, अब जो हमने मैसेज सेंड किया है वो जिसने रिसीव करना है हम उसको बोल देते हैं ये रिसीवर है। रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज। अब हम चूँकि डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो वो डिवाइस जो डाटा आपका रिसीव करेगी उसको रिसीवर बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक, इसको सिंक भी कहते हैं। इधर लिख देता हूँ मैं, जो सेंडर है इसको सोर्स ऑफ ट्रांसमीटर भी बोलते हैं और जो आपका रिसीवर है इसको सिंक भी बोलते हैं। द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर और अनदर डिवाइस। वो कह रहा है कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, कोई भी और डिवाइसेस हो सकती है, हार्डवेयर डिवाइसेस। अब हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो जो हमारा प्रिंटर है, कंप्यूटर और प्रिंटर हम यूज़ कर रहे होते हैं। जब हमारा कंप्यूटर से हमने कोई प्रिंट निकालना होता है तो प्रिंट की कमांड देते हैं, तो उस टाइम पे जो आपका कंप्यूटर है वो सेंडर है और वो जब कमांड प्रिंटर को मिलती है तो वो प्रिंटर जो है उस टाइम पे वो रिसीवर है। ये इसकी एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट है जी मैसेज। अब क्या है, हमने सेंडर और रिसीवर को डिस्कस कर लिया है। सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, रिसीवर जिसने वो मैसेज रिसीव करना है उसको सिंक भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है मैसेज। जो हमने टाइप करना है वो पिक्चर भी हो सकती है, मैंने आपको बताया वीडियो या जो भी टेक्स्ट डाटा है वो पढ़ते हैं जी। मैसेज इज़ द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। क्या है जी, जो जिसकी हमने कम्युनिकेशन करनी है उसको हम मैसेज बोलते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ डाटा हो सकता है। इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम ए मैसेज इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। अब क्या है कि जो आपका डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें मैसेज जो है वो पैकेट की फॉर्म में सेंड करते हैं। ईच मैसेज हैज़ टू पार्ट, पेलोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एक पेलोड यूज़ हुई है, इधर लिख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारी है जी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ये आपका एग्ज़ाम में भी आ सकती है और ये भी हो सकता है कि आपकी जो असेसमेंट शीट है उसमें भी ये हो। Payload is a actual content of message where the control information contain information about the sender and receiver। अब क्या है कि जो हमारा एक्चुअल मैसेज है उसको क्या बोलते हैं, पेलोड। अब कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है, जिसको हम भेज रहे हैं उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है जी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज़ आल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ मैसेज। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को हेडर ऑफ मैसेज भी कहते हैं। ये जो सेकंड नाम यूज़ हो रहे हैं ना, इसमें अक्सर स्टूडेंट एग्ज़ाम में जब आता है क्वेश्चन तो वो आप कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आपने फॉर एग्जांपल याद किया है तो आपका आ जाता है हेडर ऑफ मैसेज, तो वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने चीज़ पढ़ी नहीं है। बेसिकली वो वही चीज़ होती है लेकिन आपने उसका दूसरा नाम नहीं पढ़ा होता। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी एक आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं या वो डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं तो उसका अगर कोई दूसरा नाम है या कोई भी पैरामीटर है तो वो लाजमी आप उसको देख लें। It is just like writing a letter where we write a letter along with the information about its sender and receiver। अब इसमें उसने वो लेटर की एग्जांपल दिया है कि अगर हमने जो लेटर किसी को सेंड करना है तो उसमें हमने रिसीवर की जो इंफॉर्मेशन है, मज़ीद आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं एड्रेस वगैरह, तो वो उस टाइम पे इसको बोलेंगे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन या हेडर ऑफ मैसेज। नेक्स्ट है जी इट इज़ जस्ट लाइक राइटिंग अ लेटर वेयर वी राइट अ लेटर अलॉन्ग द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सेंडर एंड रिसीवर। इन द एग्जांपल ऑफ योर लेटर इज़ द पेलोड। अब जो हम लेटर में जो हम मैसेज दे रहे हैं वो पेलोड है और जो एड्रेस उसका है वो है जी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन या हेडर ऑफ सेंडर, सॉरी हेडर ऑफ मैसेज। नेक्स्ट आपका है जी
जो कंपोनेंट्स हैं वो है जी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को मैंने पहले भी आपको बता दिया कि रूल्स हैं, उसको हम पढ़ते हैं जी। अ प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। क्या है, जो दो पार्टी हैं वो कौन कौन सी हैं, सेंडर एंड रिसीवर, इनके दरमियान जो एग्रीमेंट है ना जी, उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। वही बात है कि जो दो इन कंप्यूटर्स हैं, अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो जो एक सेंड कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है, इन दोनों के दरमियान वो जी एग्रीमेंट है। ये इसको वेरी स्पेशली अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ डिफाइन अ सेट ऑफ वैल्यू, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। वही ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि रूल जो है ना सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो एग्रीमेंट्स है, इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। जो नेक्स्ट आपका जी हमारा कंपोनेंट है वो है ट्रांसमिशन मीडियम। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको रिप्रेजेंट किया है मैंने ट्रांसमिशन मीडियम पे। इसको हम पढ़ते हैं जी बुक से। मीडियम इज़ द फिजिकल पार्ट दैट कनेक्ट अ सेंडर एंड रिसीवर। अब इस डायग्राम को आप स्टडी करें तो इसमें क्या है कि ये फिजिकली सेंडर को रिसीवर के साथ मीडियम ने अटैच किया हुआ है। वही उसने बात लिखी है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा। अब ये जो आपकी मीडियम है, ये डाटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ हो रहा है जी। द मीडियम कैन बी कॉपर, वायर, फाइबर। अब आपके पास जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनमें भी कोई हो सकता है, सिंपल कोई ना कोई मीडियम ज़रूर होगा। वो कह रहा है कॉपर वायर हो, फाइबर वायर है, वो आपका मीडियम है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। ये हमने जब हमारा नेटवर्क स्टार्ट हुआ था, चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उस वक्त मैंने भी आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं। अ डिवाइस में यूज़ मल्टीपल चैनल्स एट द सेम टाइम। अब जो आपकी एक डिवाइस है, अब एक आपका जो सेंडर है, अभी मैंने इधर एक रिसीवर आपको दिया है। अब मे भी पॉसिबल है कि आपका सेंडर जो है इसके साथ ज़्यादा रिसीवर अटैच हो रहे हैं, तो वो आपके मीडियम भी बढ़ जाएंगे। ये इसके साथ एक मीडियम के साथ अटैच है, वो दूसरी जो रिसीवर डिवाइस अटैच होगी उसका एक अलग अपना मीडियम होगा। इसका जी फॉर एग्जांपल इफ़ वी सेल फोन इज़ कनेक्टेड विद इंटरनेट, इट यूज़ डाटा चैनल 3G 4G फॉर यूजिंग इंटरनेट सर्विसेज एंड वॉइस चैनल फॉर कॉलिंग पर्पज़। अब वो उसने एग्जांपल दिया है कि अगर हम सेलफोन में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें जो हमारा डाटा चैनल 3G या 4G और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास इंटरनेट की हैं, उनको उसने बताया है जी ये कम्युनिकेशन आपका चैनल है। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप इस डायग्राम को देख लेना जी, तो आपको सारा क्लैरिफाई हो जाएगा कि एक हमारे बेसिकली हमने कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो आप इस डायग्राम को देख लें तो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है जी। एक सेंडर है, एक रिसीवर है, फिर हम मैसेज हमारा दूसरा थर्ड कंपोनेंट है। मैसेज में हमने क्या चीज़ डिस्कस की है, मैसेज में हमने देखा है इसके भी दो आगे कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं जी? एक आपका है पेलोड। पेलोड में क्या है, जो हम एग्जैक्टली हमारा जो मैसेज है, अगर जो हम लेटर की है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो वो पेलोड होगा। और जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है जिसको सेंड करना है, रिसीवर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, उसको हम बोलेंगे कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन या हेडर ऑफ मैसेज। हेडर ऑफ मैसेज इसको बोलेंगे। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है जी, इसमें मीडियम पढ़ा है जिसके थ्रू वो अटैच है। तो ये जो उसके बाद प्रोटोकॉल है, वो रूल्स हैं, जो एग्रीमेंट्स है, जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान है। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। बुक अब भी ऑलरेडी आपको लिंक में मिल गई होगी, तो मार्केट में अभी अवेलेबल है, तो उधर से देख लें। और बुक लाजमी पढ़ें स्टूडेंट्स। बुक जो आप अपनी आदत बनाएं कि बुक पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा जो है नॉलेज वो भी आपको मिल जाएगा। बुक लाजमी परचेज़ कर लें, आई थिंक मार्केट में आ गई है। आज का लेक्चर इतना ही है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।